क्राउन ज्वेल के पहले ही एक बार फिर से कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक करवाते हुए दिखाई दिए गुंथर। हर टाइम प्रॉपर प्लानिंग करके कॉडी रोड्स को ही फंसाया जाता है। वैसे गाइस एग्जैक्टली शर्ट से क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन में, चलो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले देखने को मिलता है कि हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन यानी कि कॉडी रोड्स का एंट्री देखने को मिलता है। कॉडी रोड्स का थीम सॉन्ग वजह वो स्वैग से एंट्री करे रहे होते, अच्छे तरीके से एंट्री भी नहीं किए थे, तभी वहाँ पे गुंथर आ जाते हैं अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लेके। और यहीं से एक बार फिर से क्राउन ज्वेल के पहले ही हमें कॉडी रोड्स और गुंथर का फेस ऑफ देखने को मिलता है, यानी कि फेस ऑफ वाला सेगमेंट। गुंथर सबसे पहले बोलते हैं कि कॉडी रोड्स आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, तभी कॉडी रोड्स भी बोलते हैं आपको पता ही नहीं कि मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और गाइस आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कॉडी रोड्स सिर्फ और सिर्फ क्राउन ज्वेल के बारे में बोल रहे थे कि मैं ही जीतने वाला हूँ इस बार का क्राउन ज्वेल। पता है आपको आज के सेगमेंट में यही देखने को मिलता है कि बार बार गुंथर टीज करते हुए दिखाई देते हैं कॉडी रोड्स को और बोलते हैं कि आप अपने पापा का लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आप WWE के फेमस सुपरस्टार बनना चाहते हैं, बट आप नहीं है वो फेमस सुपरस्टार। और फिर आप बोल सकते हो गुंथर एक बार ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है जब वो कॉडी रोड्स को जॉन सीना से भी कंपेयर करते हैं, बल्कि गुंथर खुद को ही बोलते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा कोई रेसलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और वही होता है गुंथर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ही बताइए कॉडी रोड्स आप मेरे से बेटर रेसलर कैसे हो। और लास्ट में कॉडी रोड्स ये भी बोलते हैं कि आपके पास ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप काफी अच्छा लगता है, बट मैं बहुत जल्दी आपसे ये ले लूंगा। और कॉडी रोड्स तो इनडायरेक्टली वे में गुंथर का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे आप तो रिंग चंडाल है, आप तो 6 फुट 4 इंच के रेसलर हो, आपने तो सब रेसलर को डरा ही दिया होगा WWE में। और जैसे कॉडी रोड्स इतना बोलते हैं वैसे ही कॉडी रोड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ लगा देते हैं गुंथर को। कॉडी रोड्स थप्पड़ मारने के बाद एक पंच भी लगा देते हैं गुंथर के ऊपर और गुंथर तो एकदम शॉक में हो गए कि ये क्या कर रहा है। और गुंथर के पास कोई ना कोई बंदा रहता ही है, इसलिए लुडविग काइजर आते हैं और अटैक करने लगते हैं कॉडी रोड्स के ऊपर। और जैसे ही लुडविग काइजर आते हैं वैसे ही लुडविग काइजर बोलो गुंथर बोलो दोनों ही अटैक करने लगते हैं कॉडी रोड्स के ऊपर। और जैसा कि हमें हर टाइम ट्विस्ट देखने को मिलता है, जैसे इनका फाइट होता है वैसे ही हमें रैंडी ऑर्टन आते हुए दिखते हैं गुस्से में। और रैंडी ऑर्टन जैसे ही रिंग में आते हैं वैसे ही दोनों सुपरस्टार वहां से भाग जाते हैं। आपको पता है रैंडी ऑर्टन आजकल कितने गुस्से में रहते हैं। और पता है हमेशा की तरह एक बार फिर से वही मूवमेंट देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप को देख रहे थे कॉडी रोड्स वाला। वैसे गाइस आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।